लेकिन अपने इस पूरे पीआईबी में उन्होंने कहीं भी पॉलीकैब का नाम नहीं लिया। और आज जब वो लोग शेयर्स के बढ़े हुए दाम देखते हैं तो उन्हें कितना अफसोस होता है कि क्या किसी कंपनी पे आईटी रेट पहली बार पड़ा है, कि क्या मैनेजमेंट एथिक्स को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। शेयर 115 रुपए से गिरकर 85 रुपए में आ गया और आज वही शेयर 290 रुपए में ट्रेड कर रहा है। क्या 2021 के कोविड वेव में किसी ने स्टॉक बेचा? मार्केट तो नहीं गिरा और इस सेल्स फिगर को कंपनी ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से छुपा कर रखा। आज की इस वीडियो में हम पॉलीकैब से रिलेटेड 3 चीजों के बारे में बात करेंगे। इसके इनकम टैक्स की न्यूज, इसके फाइनेंशियल्स और आखिर में मैं आपको बताऊंगा इसके रिलेटेड अपना ओपिनियन। 22 दिसंबर 2023 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पॉलीकैब के मुंबई, नासिक और औरंगाबाद जैसे 50 लोकेशन में रेड मारती है और ये न्यूज मिलते ही पॉलीकैब के शेयर्स 5% तक गिर गए। 10 जनवरी 2024 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक पीआईबी जाहिर करती है जिसमें वो कहती है कि इस कंपनी ने अपने 1000 करोड़ के सेल्स कैश में किए और इस सेल्स फिगर को कंपनी ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से छुपा कर रखा। और उन्हें यह एविडेंस तब मिला जब उन्होंने कंपनी के एक डिस्ट्रीब्यूटर के यहां से 400 करोड़ रुपए सीज किए और रेड के दौरान उन्हें कंपनी के 25 बैंक लॉकर से 4 करोड़ रुपए मिले। लेकिन अपने इस पूरे पीआईबी में उन्होंने कहीं भी पॉलीकैब का नाम नहीं लिया और उसके अगले ही दिन पॉलीकैब एक क्लैरिफिकेशन इशू करती है जिसमें वो कहती है कि उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसी कोई भी रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं मिली। पॉलीकैब वो स्टॉक है जो केबल्स और वायरिंग सेगमेंट में इंडिया की मार्केट लीडर है। इसके पास इस इंडस्ट्री का 24% मार्केट शेयर है। यह कंपनी फैंस, स्विच, एलईडी लाइट्स और इन्वर्टर जैसे कई सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स बनाती है। पिछले 5 सालों से स्टॉक का ईपीएस लगातार ग्रो कर रहा है। एक बात याद रखिएगा, एक कंपनी अपने सेल्स को मैनिपुलेट कर सकती है लेकिन अपने ईपीएस को मैनिपुलेट करने में उस कंपनी को इतने एडजस्टमेंट करने होंगे कि इस बैलेंस शीट टैली करना उस कंपनी के लिए एक पहाड़ बन जाएगा। इसके 3 साल का सेल्स ग्रोथ है 17% का, इसके 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ है 18% का और अगर इसके 3 साल के कैश फ्रॉम ऑपरेशन को देखें तो वो भी पॉजिटिव है। इसका आरओई है 20% का। इसका मतलब यह है कि यह कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के हर 100 रुपए में 20 रुपए का मुनाफा करती है। इसका आरओसी है 27 रुपए का। इसका मतलब यह है कि यह कंपनी अपने हर 100 रुपए के कैपिटल में 27 रुपए की अर्निंग्स करती है। इसके डेटर डेज लगातार कम हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यह कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स और क्लाइंट्स को जो माल बेचती है उसका पैसा बहुत ही कम दिनों में वापस ले पाती है। इसका इन्वेंट्री डेज भी कम है। इसका मतलब यह है कि इन्वेंट्री बहुत ही जल्दी बिक रहा है। इसका डेज पेएबल, कैश कन्वर्जन साइकिल और वर्किंग कैपिटल डेज भी कंट्रोल में है। तो इसके फाइनेंशियल्स को देखकर यह समझ आता है कि यह कंपनी फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग है। इससे पहले कि आप न्यूज और फाइनेंशियल्स को देखकर कोई ओपिनियन बनाए, चलिए हम देखते हैं कि क्या किसी कंपनी पर आईटी रेट पहली बार पड़ा है। फरवरी 2012 और नवंबर 2022 को ऑरोबिंदो फार्मा में रेड पड़ा जहां उनके डायरेक्टर को भी अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन आज उसका शेयर 52 रुपए से बढ़कर 400 और 400 से बढ़कर 1100 हो चुका है। जुलाई 2021 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दैनिक भास्कर के ऑफिस में रेड मारती है जहां उन पे 700 करोड़ रुपए के टैक्स चोरी करने का आरोप लगता है, जहां उनका एक शेयर 115 रुपए से गिरकर 85 रुपए में आ गया और आज वही शेयर 290 रुपए में ट्रेड कर रहा है। और इसी तरह मैनकाइंड फार्मा और ट्राइडेंट में भी आईटी के रेट्स पड़े हैं लेकिन आज उन सब के शेयर्स बढ़ चुके हैं। क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकली एक बात बताता हूं, आईटी रेट्स को कोई याद नहीं रखता, पीपल जस्ट मूव ऑन। अब कई लोग ये कहेंगे कि लक्स इंडस्ट्रीज तो आईटी रेट पढ़ने के बाद अभी तक नहीं बढ़ा। उन लोगों से मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, क्या लक्स इंडस्ट्रीज आईटी रेट पढ़ने के बाद गिरना शुरू हुआ? लक्स इंडस्ट्रीज के गिरने का सबसे बड़ा रीजन था उसके वीक फाइनेंशियल्स। उसके क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट्स वीक आ रही है, उसके बोरिंग्स बढ़ रही है और उससे ऊपर उसके प्रॉफिट मार्जिन्स घट रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि मेरी पॉलीकैब में कोई होल्डिंग नहीं है। मैं ज्यादातर स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूं लेकिन मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि सब कुछ ठीक हो जाता है, एट द एंड सब कुछ खत्म हो जाता है लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स के हाथ से शेयर्स छूट जाते हैं। आप पूछिए ऑरोबिंदो फार्मा और डीबी कॉर्प के इन्वेस्टर्स से जिन्होंने लॉस में अपने शेयर सिर्फ इसलिए बेचे क्योंकि उन कंपनीज में आईटी के रेट पड़ गए थे और आज जब वो लोग शेयर्स के बढ़े हुए दाम देखते हैं तो उन्हें कितना अफसोस होता है। लेकिन उन्होंने एक चीज सीख लिया है कि किसी कंपनी को सिर्फ इसलिए नहीं बेचना है कि उसमें इनकम टैक्स का रेट पड़ गया। आप खुद ही इमेजिन कीजिए कि 2020 में जो कोविड का पहला वेव आया था उस वक्त कितने सारे लोगों ने स्टॉक्स बेचा, लेकिन क्या 2021 के कोविड वेव में किसी ने स्टॉक बेचा? मार्केट तो नहीं गिरा। क्यों? क्योंकि लोगों को पता चल गया था कि इस बार डरना नहीं है और इन्हीं रिटेल इन्वेस्टर्स की वजह से 2021 का बुलरन इतना बड़ा बुलरन बन पाया था। अब सवाल उठता है कि क्या मैनेजमेंट एथिक्स को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए? देखिए, देखना चाहिए लेकिन मैनेजमेंट एथिक्स को देखने का भी एक तरीका होता है। एज एन इन्वेस्टर आपका मैनेजमेंट से सिर्फ 3 एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए।
पहला, वो सेल्स ज्यादा कर पा रहा हो। दूसरा, वो प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कर पा रहा हो। और तीसरा, अपना कैश कन्वर्जन साइकिल कंट्रोल में रख पाए। अगर नेगेटिव में रख पाए तो क्या ही बात है। अगर वो ये 3 चीजें कर रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, एज लॉन्ग एज वो फॉर्जरी ना कर रहा हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर न्यूज ये आता कि पॉलीकैब ने अपने सेल्स के फिगर्स को बढ़ाकर दिखाया तो ये गलत होता। तब आपको उन शेयर्स को तुरंत ही बेचना चाहिए, क्योंकि कंपनी फॉर्जरी कर रही है। ना सिर्फ ये फॉर्जरी है बल्कि एक स्कैम है, क्योंकि कंपनी अपने फिगर्स को बढ़ाकर दिखा रही है ताकि वो आपके ट्रस्ट को गेन कर सके। जैसा कि सत्यम स्कैम में हुआ था, जहां कंपनी अपने सेल्स और अर्निंग के फिगर को बढ़ाकर दिखा रही थी ताकि उसे ज्यादा लोन मिल पाए। और इस स्कैम के बाद सत्यम कंप्यूटर के शेयर्स कभी नहीं बढ़े। अब तो महिंद्रा ने उसे एक्वायर भी कर लिया है। और आखिर में एक बहुत ही जरूरी बात, देखिए इस तरीके के वीडियोस बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं कि आपको आगे किस तरीके के वीडियोस चाहिए। और अगर आपको इस तरीके की स्टॉक मार्केट के क्रिटिकल एनालिसिस वाली वीडियोस और भी देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।